नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली। आप देख रहे हैं अतुल्य कुंभ। प्रयागराज में 13 जनवरी को शाही स्नान होगा। ऐसे में शाही स्नान को लेकर संतों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि पहला शाही स्नान नागा साधु ही करेंगे। लिहाजा शाही स्नान के लिए में शामिल होने यहां पहुंच रहे हैं। किसी ने तलवार पकड़ी हुई है तो कोई अनूठे तरह के करतब दिखा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पूरे 12 सालों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ रही है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। 13 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में शाही स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। परंपरा अनुसार पहला शाही स्नान नागा साधु और अखाड़े से आए साधु संत और महामंडलेश्वर करेंगे। शाही स्नान को लेकर संतों का उत्साह चरम पर है। आलम यह है कि अखाड़े में सिर्फ और सिर्फ नागा साधु ही नजर आ रहे हैं। कोई नागा साधु लिंग में तलवार लटकाकर तो कोई दोपहिया गाड़ी खींचकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इनके दर्शन के लिए भी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। तो प्रयागराज में महाकुंभ के लिए अब सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं और 2 दिनों के बाद शाही स्नान होगा। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में नागा साधु हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनके दर्शन के लिए भक्तों का सिलसिला जो है वो भी लगातार चल रहा है और एक से बढ़कर एक नागा संत आपको यहाँ पे नजर आएंगे। महाकुंभ को लेकर बताइए, क्योंकि अब जिस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है, वो समय आने वाला है शाही स्नान का। कितना उत्साह है, क्योंकि आपने 12 साल तक इंतजार किया होगा। मैं तो जो खूब खुश हूँ और 1 महीना 20 दिन से माँ गंगा मैया की गोदी में सोया हूँ। क्या नहीं है मेरे पास कपड़ा, नहीं है मेरे पास वस्त्र, और माँ गंगा मैया के ये बालू है ना, ये बालू को अपनी चद्दर बना के सोता हूँ रात को, और माँ गंगा मैया मेरी ध्यान रखती है। क्या कुंभ का उत्साह देखिए, क्योंकि जिनके दर्शन के लिए लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, ऐसे नागा साधु आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिल जाएंगे। इनका आशीर्वाद लेने का मौका आपको मिल जाएगा और ऐसे तमाम नागा साधु जो यहाँ पे दूर दूर से पहुँचे हुए हैं, उनके यहाँ पे छोटे छोटे टेंट लगे हुए हैं और वो भक्तों से मिल रहे हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो लगातार प्रयागराज महाकुंभ में ऐसे संतों की आपको बड़ी संख्या नज़र आ जाएगी। और ये तस्वीरें आप देखिए कि ये जो पूरा आपको ये ट्रैक नज़र आ रहा है, लगातार यहाँ पे ये नागा साधुओं का ये टेंट है और हर तरह के नागा साधु यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बाबा जी, ये बताइए, ये जो परंपरा है झाड़ू मार के आशीर्वाद देने की, किस तरह की परंपरा है? ये परंपरा हमारे गुरु पीरों के नाम से चली आ रही है। 25, 40, 70, 80 वर्ष से चली आ रही है। इस परंपरा को लेकर सुरक्षित बनाकर गुरु महाराज के पवनों चढ़रों से, गंगा के चढ़रों से और दत्तात्रेय भगवान के चढ़रों से गंगा माँ को पावन लेकर सुरक्षित रखें। बाबा जी, कहाँ से आए हैं बाबा जी आप? हाँ, नीलकंठ, ऋषिकेश ऊपर नीलकंठ पहाड़ के ऊपर गुफा है। हाँ, श्री दिगंबर राजेंद्रपुरी। क्या कहेंगे आप, भक्तों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? भक्तों को आशीर्वाद देना और क्या रक्षा करना इनकी, और हम लोगों ने क्या है भक्तों की रक्षा करना। इनका कहना है कि सनातन की रक्षा का संकल्प जो है वो संतों का है और सनातन की रक्षा कौन करेगा? ये साधु संत ही तो करेंगे। तो नागा साधुओं को इतना शक्तिशाली क्यों कहा जाता है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मेरे साथ महंत बालक गिरी जी हैं, जो कि नागा सन्यासी हैं और ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रयागराज महाकुंभ में नागा साधु शस्त्रों का प्रदर्शन करते आपको नजर आएंगे और ये अलग तरह की शक्ति का प्रदर्शन जो है वो ये कर रहे हैं। और पीछे जो आपको बाइक दिख रही है, बाइक में 2 लोग बैठे हुए हैं और अपने लिंग के सहारे जो ये नागा सन्यासी हैं उस बाइक को खींचते हैं और लगातार आपको इस तरह की तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ में नजर आ जाएंगी। और आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने वर्षों साधना की है और किस तरह से ये पूरी बाइक को खींच रहे हैं। इस बाइक में 2 लोग बैठे हुए हैं और लिंग के सहारे ये बाइक को खींचकर ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से नागा साधु जो है वो शक्तिशाली होते हैं और किस तरह से देश की रक्षा के वो संकल्पित हैं। और अगर इस
तरह की स्थितियां आती हैं तो वो शक्ति प्रदर्शन से बाज नहीं आएंगे और शस्त्रों का प्रदर्शन भी नागा साधु कर सकते हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में तरह तरह के नागा सन्यासी आपको देखने को मिलेंगे। किसी के हाथ में भाला नजर आएगा, किसी के हाथ में तलवार नजर आएगी, तो कोई इस तरह से बाबा बालक गिरी की तरह प्रदर्शन करते नजर आएगा। तो पूरा प्रयागराज, पूरा महाकुंभ नागा सन्यासियों से सजा हुआ है और नागा सन्यासी अब महाकुंभ में स्नान का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रविशंकर के साथ अविनाश पाठक, i24 प्रयागराज। तो प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने के लिए तरह तरह के संत यहां पर आ रहे हैं। उनकी अलग अलग वेशभूषाएं भी हैं जो कि कुंभ में आए श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ऐसे ही एक संत हैं बाबा अमित गिरी, जो कि बरेली से यहां आए हुए हैं। उन्होंने अपने सिर पर रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाकर रखा हुआ है। शिवलिंग के ऊपर शिव परिवार विराजमान है। पूरे शिवलिंग का वजन लगभग 20 किलो है। देखिए हमारे संवाददाता अविनाश पाठक की ये रिपोर्ट। तो प्रयागराज में तरह तरह के बाबाओं के दर्शन हम आपको करा रहे हैं और ऐसे ही एक संत हमें मिले हैं। इनको देखिए कि साक्षात शिव का स्वरूप इन्होंने लिया हुआ है। सिर पर भगवान शिव का अवतार इन्होंने रखा हुआ है। रुद्राक्ष से ये भगवान शिव बने हुए हैं। उसके पहले आपने एक तस्वीर देखी कि भगवान शिव का परिवार जो है वो इस रुद्राक्ष के ऊपर महाराज जी ने रखा हुआ है और मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। महाराज जी कहाँ से आए हैं, आप परिचय देंगे आप? हम बरेली अलगनाथ से आए हैं। परिचय क्या है महाराज जी आपका? हमारे नागा बाबा अमित गिरी कहते हैं, आनंद अखाड़े से। ये किस तरह से आपने शिवलिंग रखा हुआ है, क्या प्रतीक है ये बताइए? ये हमारे इष्ट देवता का प्रतीक है। ये हमारे इष्ट देवता है सूर्यनारायण भगवान। सभी अपने इष्ट के लिए जीते हैं, तो हम भी अपने इष्ट के लिए बनाए हैं। और जो है ये नटराज भी दिख रहे हैं या ऊपर में भगवान सूर्य है? ये नटराज तो सभी के इष्ट हैं जी, जगत के पालनहार जी। और आपने ये हाथों में जो नागपास रखा हुआ है ये क्या है? ये एक छोटा है हमारा, ये एक भाई भी है हमारा जी। ये भाई है आपका। ये अब जो महाकुंभ आने वाला है, 2 दिन बाद महाकुंभ स्नान होने होगा, कितना इंतजार है आपको, क्योंकि 12 सालों के बाद ये आने वाला है? बहुत इंतजार रहता है हम लोग साधु लोगों को कि हर निकल घूम तो सकते नहीं कहीं पे, घूमने की वो भी नहीं हो पाता हर समय हर जगह घूमे, तो इसीलिए 12 साल लगभग लग जाते हैं, तभी आते हैं अपने कुंभ में इकट्ठे हो पाते हैं। अच्छा, ये कब से रखा हुआ है अपने सर पर? ये लगभग 5 साल हो गए हमें। कितना वजन होगा इसका? इसका लगभग 15 किलो के करीब में वजन। 15 किलो के आसपास। तो ये संतों का आग्रह सुनिए, ये आप सभी को आग्रह कर रहे हैं कि इस महाकुंभ में आइए और कुंभ स्नान कीजिए, गंगा मैया के दर्शन करिए। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ अविनाश पाठक, i24 प्रयागराज। तो प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने कल्पवासियों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रयागराज में गंगा तट पर हजारों की संख्या में लगे टेंट में कल्पवासी नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या है कल्पवास और इसे लेकर किस तरह की मान्यता है, IBC 24 ने कल्पवासियों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की। आप भी देखिए। पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर्व की डुबकी के साथ 13 जनवरी को कल्पवास आरंभ होगा। लेकिन पुण्य की कमाई के लिए संगम की रेती पर गृहस्थी जमाने के लिए देश के कोने कोने से कल्पवासी पहले से ही उमड़ने लगे हैं। गंगा घाटों के किनारे बड़ी संख्या में लगे छोटे छोटे टेंट में लोग परिवार समेत पहुंचे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन गुजार रहे हैं। लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर महीने भर की गृहस्थी का सामान लेकर शिविरों में पहुंचने लगे हैं। दरअसल पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ पूरे महीने जप तप और ध्यान का मेला आरंभ हो जाएगा। इसके लिए देश दुनिया के हर कोने से कल्पवासी अपने पोते पोतियों बेटे बहुओं के साथ निकल पड़े हैं। कल्पवासी बताते हैं कि पूरे 45 दिनों तक वे इसी कुटिया में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सात्विक खान पान के साथ दान धर्म भी होगा। संतों का प्रवचन सुनना, साधु संतों की सेवा करना, भटके हुए को रास्ता दिखाना और सच बोलना, यही कल्पवास है। देखिए अविनाश, जैसे अखाड़ा महाकुंभ की शान होती है, वैसे ही जो यहाँ के कल्पवासी होते हैं, कल्पवासी आते हैं, तकरीबन 30 से 45 दिन यहाँ पे रहते हैं, वो भी इस महाकुंभ की शान है। तो हमारे साथ तमाम कल्पवासी मौजूद हैं। इनसे जरा आप जानिए और समझिए कि ये कहाँ से आए हैं,
कितने दिन रहेंगे और कल्पवास का महत्व क्या होता है। अच्छा, एक और बात राहुल जी, जो मेरे मन में सवाल है, तमाम दर्शकों के मन में भी ये सवाल है कि आखिरकार ये जो कल्पवासी क्या होते हैं, कल्पवास क्या होता है, कितने दिनों का होता है। तो पहले ये बताइए कि ये किस तरह की रीति है, किस तरह का रिवाज है कि ये कुंभ मेले के दौरान जो कल्पवासी आते हैं, क्या कुछ होता है यहाँ पर। हमारे सनातन धर्म में हमारे बड़े बड़े महापुरुष लोग यहाँ आकर के जो है सत्संग करते थे, जन कल्याण के लिए भजन पूजा भगवान से स्तुति करते थे कि हमारा सनातन जागृत रहे, समाज का जन कल्याण हो। हाँ, संत लोग यहाँ आकर के 1 महीना कल्पवास का मतलब वास करते थे बिना भोजन के। बहुत पहले की बात है। ये सतयुग में जो है वो वास करते थे। इसमें संतों का समागम करके अपना बैठ करके धर्म की चर्चा करते थे, जन कल्याण का विचार करते थे। तो ये सतयुग की परंपरा है। ये हाँ, सतयुग की परंपरा। राहुल जी, आप इस बात को गंभीरता से समझिए कि सतयुग से परंपरा चली आ रही है और अनवरत जो है ये जारी है, जो बता रहे हैं। और जब पहले कोई टेंट नहीं था, कोई साधन नहीं था, संत लोग सब बैठ करके गंगा के किनारे 1 महीना कल्पवास करते थे। फिर धीरे धीरे प्रथा बदली तो परिवार के लोग पति पत्नी से आते थे, उनकी सेवा करते थे, भोज भंडारा करते थे और चले जाते थे। रात कोई नहीं रुकता था। और अविनाश, जब इन लोगों का संकल्प पूरा होता है, कल्पवास पूरा होता है, तो सिजिया दान एक कहते हैं, उसको आखिर में करते हैं। ये क्या जो उद्यापन, जिस तरह से अपने व्रत का उद्यापन करते हैं, क्या वैसा ही होता है क्या? 12 साल कल्पवास करते हैं परिवार वाले। 12 साल जिनका पूर्ण हो जाता है, 12 साल के बाद सेजिया दान करते हैं। सेजिया दान का मतलब है कि पूरी सामग्री जितना सेवन किया जाता है समाज में, बिस्तरा, भोजन, बर्तन, अनेकों प्रकार का जो है ब्राह्मणों को दान दिया जाए। अच्छा राहुल जी, ये बताइए, ये जो इस तरह की कुटिया बनी हुई हैं, एक बार मैं कहना पसंद कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये सब व्यवस्थाएं कैसी होती है, और दूसरा ये कि लगभग कितने कल्पवासी जो है इस प्रयागराज महाकुंभ में, क्योंकि 12 सालों के बाद ये संगम होने वाला है, तो लगभग कितने कल्पवासी यहाँ पहुँचे होंगे? अब आंकड़ा तो मेरे पास ऑथेंटिक नहीं है कि कितने कल्पवासी पहुंचे होंगे। हजारों की संख्या में होंगे। हजारों से ज्यादा है, लेकिन ये हम और जानते हैं। पूरे प्रयागराज में हजारों की संख्या में ऐसे कल्पवासी पहुंचे हुए हैं और उसमें हर एक वर्ग के लोग आपको नजर आएंगे। पहले वो मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह के टेंट जो हैं प्रयागराज मेले के दौरान आपको देखने को मिलेंगे, और इस टेंट में ऐसे कल्पवासी जिन्होंने किसी तरह का संकल्प लिया है कल्पवास का, वो आते हैं और पूरे 45 दिन जब तक ये मेला चलेगा तब तक इस टेंट में वो रहेंगे और सेवा करेंगे, दान करेंगे। कुछ कल्पवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा करना हम लोगों का काम है। ये सनातन धर्म से चला आ रहा है, तो हम लोग भी उसके निर्वहन के लिए अपना लगे हुए हैं और जितना संभव है उतना किया जाएगा। साधु संतों की सेवा की जाएगी। भोले भटके जो आएंगे उनको आश्रय भी दे देंगे और उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे भी, भोले भटके शिविर तक जितना संभव है अधिक से अधिक। तो चूँकि दूर दराज देश दुनिया के हर कोने से आदमी आ रहे हैं। तो आपने भी कोई संकल्प लिया था या फिर? नहीं, मेरी माता जी करती हैं तो हम एक साथ यहाँ रहते हैं। अच्छा, अभी तो प्रयाग मेला शुरू नहीं हुआ है, कब से पहुँचे आप? ये पूर्णमासी से शुरू होगा। लोग पूर्णमासी से संकल्प लेंगे, जाके पंडा के यहाँ लेना रहता है 1 महीने के लिए। और तो वहाँ उद्यापन और समापन कैसे होता है? पूर्णमासी तक। अविनाश पाठक और राहुल सौमित्र की रिपोर्ट, IBC 24। तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा, तो इस धार्मिक मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक अद्भुत नजारा प्रयागराज के लोगों को देखने को मिला जब भस्म लपेटे और घोरी बने कलाकारों ने प्रयागराज में मसान होली का प्रदर्शन किया। आप भी देखिए। महाकुंभ में वैसे तो एक से बढ़कर एक साधु संत, बाबा और अघोरी आते हैं, तो इसी बीच अघोरी बने कलाकारों ने प्रयागराज में मसान होली का प्रदर्शन किया। इस दौरान इन कलाकारों ने अघोरी समुदाय के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रदर्शन किया। इस खास आयोजन ने प्रयागराज के स्थानीय लोगों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया। परंपरा के एक अनूठे और जीवंत प्रदर्शन में अघोरी बने कलाकारों ने मसान होली खेली। मसान होली अघोरियों द्वारा मनाई जाती है, जो अपनी परंपरागत प्रथाओं और गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए जानी जाती है। रंगे हुए चेहरे, धार्मिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों से भरा ये जुलूस तीव्रता और धार्मिक प्रतीकों से सराबोर था। प्रयागराज की सड़कों पर ये कलाकार अघोरी बनकर घूमे, जिसे हर कोई देखने पहुंचा।
तो आपको मसान होली के पीछे की कहानी भी बताते हैं। विवाह के बाद भगवान शिव और पार्वती पहली बार काशी घूमने के लिए आए थे। इस दिन रंग भरी एकादशी थी। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को गुलाल लगाकर होली मनाई थी। शिव और पार्वती की इस होली को शिवगण दूर से देखकर आनंदित हो रहे थे। रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव और देवी पार्वती ने होली खेली थी। इसके अगले ही दिन भोलेनाथ के भक्त, जिनमें भूत प्रेत, यक्ष, पिशाच और अघोरी साधु शामिल थे, उन्होंने शिव से आग्रह किया कि वो उनके साथ भी होली खेलें। भगवान शिव जानते थे कि शिव के विशेष भक्त जीवन के रंगों से दूर रहते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखते हुए भगवान शिव ने मसान में पड़ी राख को हवा में उड़ा दिया। इसके बाद सभी विशेष शिवगण मिलकर भगवान शिव को मसान की राख लगाकर होली खेलने लगे। पार्वती माता दूर खड़ी होकर शिव और उनके भक्तों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी से काशी में मसान की राख से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई थी। तो अब जब कुंभ में आस्था का मेला लगा हुआ है, इस बीच प्रयागराज में भी मसान होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो महाकुंभ 2025 में तमाम संत महात्मा पहुंचे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने ढंग से श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए। इनमें से एक है नरेंद्र देवगिरी। नरेंद्र देवगिरी मेले में रबड़ी बाबा के नाम से मशहूर है। आप भी देखिए। महाकुंभ के साथ प्रयागराज में आस्था का अतुल्य संगम हो रहा है। इस महाकुंभ में तमाम संत महात्मा पहुंचे हुए हैं। सभी अपने अपने ढंग से श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें से ही एक है नरेंद्र देवगिरी। नरेंद्र देवगिरी मेले में रबड़ी बाबा के नाम से मशहूर है। वो 9 दिसंबर से महाकुंभ में पहुंच गए हैं। बाबा ने अल्लाहपुर बाघंबरी से रबड़ी बांटने का काम शुरू किया था, जो 6 फरवरी तक चलेगा। नरेंद्र देवगिरी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के श्री महंत हैं। उन्होंने बताया कि हर दिन हजारों लोग रबड़ी का सेवन करते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए हर रोज सुबह करीब 8 बजे कढ़ाई चढ़ जाती है। कढ़ाई चढ़ने से पहले इष्ट देव की पूजा की जाती है। बाबा को सबसे पहले रबड़ी बनाने का ख्याल कहां से आया? इस सवाल के जवाब में नरेंद्र देवगिरी बताते हैं कि साल 2019 में उन्हें ये विचार आया। उस साल कुंभ मेले में उन्होंने लोगों को खूब रबड़ी खिलाई, लोगों के जीवन में मिठास घोली। रबड़ी बाबा का मानना है कि यहाँ उन्हीं लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिला है। पहले वो नागा बाबा थे और अब अखाड़े में श्रीमंत है। नरेंद्र देवगिरी बताते हैं कि रबड़ी बनाने के बाद सबसे पहले भगवान कपिल मुनि को वो इसका भोग लगाते हैं। इसके बाद 33 कोटि देवी देवताओं को रबड़ी चढ़ाई जाती है। बाबा का कहना है कि काम पब्लिसिटी के लिए नहीं किया जा रहा है, लोगों को खिलाना उनके लिए खुशी की बात है। ये अपनी क्रिया है, ये कोई पब्लिश, मैंने पहले ही कहा, ये पब्लिसिटी वाली चीज नहीं है। वो बांटना है, ये तो चलो अलग बात है, सबको खिलाना है, वो एक खुशी की बात है। ये जो कर्म है वो हमारा अपना कर्म। इतनी बड़ी मात्रा में रबड़ी बनाने के लिए बाबा किसी से कोई सहायता भी नहीं लेते। नरेंद्र देवगिरी जी का कहना है कि उनका अपना कर्म है और सेवा भाव से वो रबड़ी बनाते हैं और सबको खिलाते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आपको प्रयागराज पहुंचे एक और बाबा से मिलवाते हैं। इन्हें प्रेम से लोग कुंज बाबा कहते हैं। उम्र मात्र 2.5 साल है और पैदा होते ही इन्हें माता पिता ने दान कर दिया था। कुंभ में कुंज बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में वैसे तो संत और महात्माओं का आध्यात्मिक कुनबा जुट रहा है, लेकिन इसमें एक ऐसे भी संत हैं जिनकी उम्र अभी केवल 2.5 साल है। उनका नाम भूपेंद्र भारती उर्फ कुंज बाबा है, जो जूना अखाड़े के अलख दरबार में थानापति प्रहलादपुरी के शिविर में है। बता दें कि भूपेंद्र भारती के माता पिता ने पैदा होते ही इन्हें दान कर दिया था। तब से ये बच्चा साधु संतों के साथ ही पला बड़ा और अब ये 2.5 साल का हो गया है। अखाड़े के सभी साधु संत भूपेंद्र भारती को प्यार से कुंज नाम से पुकारते हैं। वहीं भूपेंद्र भारती के गुरु भाई के अनुसार जब ये बच्चा बड़ा होगा तब इसकी मंशा को ध्यान में रखते हुए
इसकी पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही अगर वह डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी बनना चाहेगा उसमें संत समाज इसका पूरा सहयोग करेगा। ऐसा है, महाराज श्री महाराज जो है उनके पास बहुत से बच्चे आते रहते। वैसे हमारे अखाड़े में काफी बच्चे हैं, हम लोग स्वयं बचपन से ही साधु हैं, तो जो भी बालक आते हैं हम लोग अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं उनको, जितना भी हो चाहे उतना दीक्षा देते हैं। अभी यहाँ भी एक हमारा गुरु भाई है, हमारे गुरुजी ने उसको डॉक्टरी करवाई, यह सामने है, अभी बूढ़े हो गए तो मैंने खुद हरिद्वार में उनका, तो सभी को अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं। लेकिन अंत में अगर कोई चाहे साधु बनना तो साधु बन सकता है, अगर साधु नहीं बनना चाहे तो जिस लाइन को उसने पढ़ाई किया है उस लाइन में भी जा सकता है। बाकी बच्चे लोग हमारे यहाँ चढ़ा देते, जैसे किसी के बच्चे नहीं होते, भगवान की कृपा से हम आशीर्वाद देते थे तो उनको बच्चे हो जाते हैं, कोई दे भी देते हैं। लेकिन ये बच्चा भी है, ये भी मिला है। ये कैसे आया आप? ये बालक तो ऐसे मिला है, इसको जन्म से दान।